पिछली क्लास में एक्सेल वाली में क्या हुआ था, जरा देख के बताइए आप लोग। मतलब एक्सेल का फॉर्मूला जो है हम लोगों ने लिखा हुआ था, तो एक्सेल के फॉर्मूला को पहले कंप्लीट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी का जो बच जाएगा वो तो हम लोग अगली क्लास में भी करेंगे। और उसके साथ साथ एक्सेल का जो ये है मेन्यू है उसको भी समझेंगे। और लास्ट तीसरी चीज हम लोग समझेंगे इंटरनेट में। इंटरनेट का क्लास थोड़ा थोड़ा करके ही ठीक रहेगा, एक दिन में लिखवा देने से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लिखवा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा समझा भी रहे हैं उसको, तो वो ठीक है क्या एक बार सब लिखवा के वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही ठीक है। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत कुछ आप सीख भी जाएंगे, है ना। अभी तक जितना चीज बताया गया है क्या आप लैब में उसका यूज कर रहे हैं? ठीक है ना। तो किसी को हम बुलाएंगे एक दिन यहाँ पर और कहेंगे करके बताइए। हाँ, तो एक्सेल वाला टॉपिक क्या था? अच्छा, यहाँ तक हो गया था ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, देखिएगा एक्सेल में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए स्मॉल लेटर जिसको कहते हैं, एक्सेल में टेक्स्ट को स्मॉल लेटर या लोअर केस में बदलने के लिए आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं या दोनों ही लिख सकते हैं। बदलने के लिए पैराग्राफ चेंज कीजिए और फॉर्मूला लिख लीजिए। इक्वल बटन, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, LOWER लोअर ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट सेल। यहां पर सिलेक्ट सेल का मतलब एक ही सेल को सेलेक्ट करना है, उसका ब्रैकेट क्लोज करना है और लास्ट में एंटर बटन को प्रेस कर देना है। बुलाएंगे 10 से 15 मिनट के बाद। कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेल में टेक्स्ट को प्रॉपर केस में बदलने के लिए इक्वल का साइन PROPER प्रॉपर ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट सेल ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, एक्सेल में खाली सेल को काउंट करने के लिए, एक्सेल में ब्लैंक सेल या खाली सेल को काउंट यानी कि गिनने के लिए, एक्सेल में खाली सेल को गिनने के लिए ब्रैकेट को चेंज किया, पैराग्राफ चेंज किया और लिखिए इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, COUNT काउंट ब्लैंक एक ही साथ BLANK ब्लैंक ब्रैकेट ऑन। उसके बाद यहां पे आ जाएगा सिलेक्ट सेल रेंज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। यहां पर सेल रेंज है, मतलब जहां से जहां तक आपको करना है, कैलकुलेशन करना है वो बताएंगे। अभी प्रैक्टिकल जब बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। काउंट ब्लैंक एक ही साथ, कुछ लोग काउंट अलग लिखेंगे और स्पेस देकर के ब्लैंक अलग लिखेंगे तो वो गलत फॉर्मूला हो जाएगा, वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, एक्सेल में भरे हुए सेल को
काउंट करने के लिए, भरे हुए सेल को काउंट करने के लिए, टाइम 10 मिनट और, भरे हुए सेल को काउंट करने के लिए उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए और फॉर्मूला लिखिए। इक्वल काउंट ब्रैकेट ऑन, सेल लेंथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला जो बहुत बेसिक फॉर्मूला था ये हम लिखवा दिए आप लोगों को। अब एडवांस फॉर्मूला हम कुछ जो है लिखवाएंगे आपको, लेकिन आज के लिए फॉर्मूला पर स्टॉप करते हैं। अब जितना फॉर्मूला हम लिखे हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। आइए, तो एक्सेल ऑन करेंगे यहाँ पर, और एक्सेल ऑन करने के बाद फॉर्मूला आज वाला क्या था, पहला फॉर्मूला, और कल वाला फॉर्मूला बताए थे क्या करके, उस दिन वाला रेवन। हाँ, तो अभी जो है यहाँ पे टेक्स्ट को जो है लोअर केस में बदलने के लिए, तो मान लीजिए कि पहले से आपको कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया है कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों का डेटा नाम कुछ भी हो सकता है, और उसे कन्वर्ट करना है स्मॉल लेटर में, तो वन बाय वन तो करेंगे नहीं, जैसे पहले कुछ नाम ही टाइप कर लेते हैं। जैसे कि कुछ नाम या कुछ डेटा हो सकता है आपका, तो हमने नाम ही ले लिया है। यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है, और ये जो है सब का सब क्या हो गया है, कैपिटल लेटर में हो गया है। लेकिन आपको बोला गया है कि कैपिटल लेटर में नहीं करना था, सभी को करना था स्मॉल लेटर में। तो अब आपको उस टाइम अगर नहीं पता होता तो आप करते क्या, सबको मिटा लेते और फिर से सबको ये कैप्स लॉक को ऑफ करके और फिर से करते टाइप, यही ना करते, सबको सेलेक्ट करके और करते डिलीट, और फिर से यहां पे टाइप करते सोनाली। कुछ इस तरीके से आप टाइप करने के लिए बैठते, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा लॉस होता। तो क्यों ना हम वो काम करें, चलिए कंट्रोल जेड करके पहले स्टेप बैक करके वापस लेकर के आते हैं उसको, और हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए सेल को बड़ा कर लेते हैं, हालांकि आप उसमें भी लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, और पहले एक सेल के ऊपर में यानी कि फॉर्मूला, इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी सब पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे LOWER, लोअर। अब लोअर आप कैपिटल लेटर में लिखिए या स्मॉल लेटर में लिखिए, ये आपका चॉइस है कि आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं कि स्मॉल में लिख रहे हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 बटन को प्रेस करके ब्रैकेट को करेंगे ऑन। उसके बाद लिखा हुआ है सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट सेल रहेगा तो एक सेल को सेलेक्ट करना है, और जहां पे सेल रेंज रहेगा वहां पे पूरा सेलेक्ट करना होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट सेल है, तो हम इस वाले सेल को करेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और उसके बाद कर देंगे एंटर बटन को प्रेस, तो हो गया। अब जब एक वाले सेल के ऊपर लग जाएगा तो बाकी ऑटोमेटिक सब पे लग जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, समझ में आ रहा है। हमने सिर्फ एक सेल पे अप्लाई किया, बाकी सभी पे ऑटोमेटिक ले लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का यूज करके आप लगा दिए इसको, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो पहला जो फॉर्मूला आज का था समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चले, क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रॉपर केस में। देखिए प्रॉपर केस का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के बाद जो स्पेस आता है, जैसे यहां पे लिखते हैं ऋतिक,
और जो स्पेस आएगा, स्पेस के बाद जो चीज यहां पे लिखाएगा, जैसे कि रोशन, तो ऋतिक का आर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। यहां पे स्पेस आया है, स्पेस के बाद जो लेटर स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा और बाकी सब हो जाएगा स्मॉल लेटर में। तो ये जो होता है ना, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फिर कैपिटल और स्मॉल, इस वाले चीज को यहां पे कहते हैं प्रॉपर केस, ठीक है ना, प्रॉपर केस कहते हैं यहां पर। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जैसे हम यहां पे लिखे हुए हैं, इसको कर देते हैं हाई। यहां पे लिखा हुआ है सोनाली कुमारी, तो सोनाली का एस कैपिटल और कुमारी का के कैपिटल होना चाहिए था। तो यहां पे क्या करेंगे, आप वही पुराना दिमाग मत लगाइएगा कि सबको मिटा लेते हैं और फिर से लिख देते हैं इसके, ठीक है ना, वैसा नहीं करना है। बाय द वे आपने लिख दिया है गलती से, बाय मिस्टेक ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को वहीं से सही करेंगे, बैक नहीं करेंगे ज्यादा कुछ। इक्वल बटन प्रेस करेंगे, PROPER, प्रॉपर टाइप करने के बाद ब्रैकेट को करेंगे ऑन, उसके बाद इसे करेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, उसके बाद एंटर बटन को कर देंगे प्रेस। तो ये जो है आपका प्रॉपर केस में बदल जाएगा। उसके बाद लेफ्ट बटन दबा करके नीचे की तरफ ड्रॉ कर दीजिए। जो भी लेटर स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट लेटर, जो भी वर्ड स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देख रहे हैं यहां पे, वही चीज वहां है। तो इस चीज को कहते हैं प्रॉपर केस। समझ में आ रहा है? सेकेंड फॉर्मूला समझ में आया? दूसरा, उसके बाद क्या है, एक्सेल में खाली सेल को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, जैसा कि आप अटेंडेंस रिपोर्ट बना रहे हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट में मान लीजिए कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें या कोई और डेटा है, अटेंडेंस रिपोर्ट नहीं बनाते, कुछ और लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो है कुछ नंबर्स को टाइप कर दिए और कुछ खाली सेल को भी छोड़ देते हैं। जैसे क्या करते हैं, कुछ जो है सेल है उनको, सेल को खाली भी छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, और इस तरीके से टेक्स्ट को टाइप करते हुए तो ये हमारे पास है डेटा। अब इस डेटा को हम भरे करके क्या करते हैं ना कि बॉर्डर अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट करके बॉर्डर वाले ऑप्शन पे गए और यहां से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिए, ठीक है। अप्लाई कर लेने के बाद देखेंगे यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक, इस डेटा के अंदर में कुछ सेल ऐसे हैं जो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ, इस तरीके से। ये छोटा डेटा रहेगा तो देख के बता सकते हैं ना, अगर बहुत बड़ा डेटा रहेगा मतलब ऊपर से नीचे तक रहेगा तो काउंट करना, देख करके बताना तो मुश्किल है। तो उस समय आपको लगाना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? काउंट ब्लैंक फॉर्मूला लगाना है। जैसे हमें मुझे पता करना है कि यहां से लेकर के वहां तक, लास्ट तक कितना सेल ऐसा है जो खाली रह गया है, तो करेंगे यहाँ पे क्लिक, बराबर के चिन्ह को करेंगे प्रेस, उसके बाद काउंट, COUNT, काउंट, BLANK, ब्लैंक, ब्रैकेट को करेंगे ऑन और डेटा को करेंगे सेलेक्ट। लेफ्ट बटन दबा के रखिए और जहां तक सेलेक्ट करना है माउस ड्रैग करते रहिए उस पर, जैसे यहीं तक करना है मुझे, हो गया। फिर वापस आ जाएंगे नीचे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और उसको कर देंगे एंटर बटन को प्रेस। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि 10 ऐसे सेल हैं जहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? लगा लें, डिवाइस सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहां पर मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है ना कि 10 ऐसे सेल है जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला लगाने का बेनिफिट ये होता है कि इन फ्यूचर अगर कुछ डेटा में परिवर्तन होता है तो वो डेटा ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम इसमें डाटा को अगर खाली कर दे, इस वाले सेल को भी, इसमें कुछ भी ना भरे, तो देखिए क्या हो जाता है। ये हो गया 11, हो गया ना। अब जो खाली सेल था पहले से, उसमें अगर हम कुछ भर देते हैं तो देखिए अब हो जाएगा 10, फिर कुछ भर देते हैं, कुछ भी भर देना है तो वो जो है आपका फील्ड वाला जो सेल है उसमें आ जाएगा। देख रहे हैं नंबर ऑटोमेटिक बदल रहा है। तो क्या समझ में आया फॉर्मूला? चलिए नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला? हाँ, ब्लैंक सेल को क्या करना, डिलीट करना है। तो डिलीट करने का प्रोसेस ये है ना कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए यहां से और सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर जो है कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस कर दीजिए, डिलीट। सबको तो वैसे ही तरीके से सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि सबको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल बटन दबा के पहले सबको सेलेक्ट कीजिए, या यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। हटाइए, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बटन दबा के रखे हुए हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल बटन दबा के रखे हुए हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सब, मतलब जिस चीज को डिलीट करना है ना, सबको इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंट्रोल के साथ में माइनस बटन प्रेस कर दीजिए, या नहीं तो डिलीट वाले ऑप्शन पे जाइए और यहां से डिलीट कर दीजिए। डिलीट हो गया, समझ में आया? हाँ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम आपको समझाने के लिए लगाए हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? एक्सेल में भरे हुए सेल को काउंट करने के लिए, तो मान लीजिए यहां से यहां तक सेल है, देख रहे हैं आप लोग, इस सेल में कितना ऐसा सेल है जो पूरा भरा हुआ है और कितना सेल है जो खाली है। तो पहले हम कुछ खाली कर देते हैं कुछ सेल को। देखिए दिख रहा है, अब मुझे पता करना है इसके लिए, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, बराबर का चिन्ह प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर काउंट, COUNT, काउंट, ब्रैकेट ऑन सेल रेंज, मतलब सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट बटन दबा करके नीचे तक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर बटन को करेंगे प्रेस। देखिए बता रहा है कि 12 सेल ऐसे हैं जिसमें भरा हुआ है। अगर इस डेटा में हम खाली कर देते हैं तो डेटा का भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए सिलेक्ट करके और डिलीट कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ भी बदल जाएगा, बदल रहा है। और अगर खाली है उसको भर देते हैं तो देखिए रिजल्ट आपको सामने है, देख रहे ना। इस तरीके से काउंट ब्लैंक और काउंट कर सकते हैं, समझ में आया? और भी कोई फॉर्मूला हो जाए? चलिए फॉर्मूला का काम खत्म। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर में, उसके बाद फिर इंटरनेट स्टार्ट कर देंगे। तो इंसर्ट टैब में आने के बाद पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इलिस्ट्रेशन ग्रुप और चार्ट ग्रुप में से तो कुछ बता दिए थे। अब चार्ट ग्रुप को थोड़ा इसको जो है आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी देख रहे हैं चार्ट ग्रुप, इसका ज्यादा यूज यहाँ पे है नहीं। जब डेटा मिलेगा आपको बनाने के लिए तब इसका यूज होगा। बस डेटा को सिर्फ सिंपल सा सेलेक्ट कीजिएगा और जिस भी चार्ट में उसे बदलना होगा, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जिस चार्ट में कन्वर्ट करना होगा, चार्ट पे क्लिक करना है और बस उस चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक उसका चार्ट बन करके आ जाएगा। कॉपी में होता है ना कि उसको लाइन खींच खींच करके बनाना पड़ता है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। जो डेटा आपके सामने है उसी को सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डेटा भी है नहीं, जब हम देंगे आपको बनाने के लिए उस टाइम में अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। आप लोग रिज्यूम बनाने पर काम कर ही रहे होंगे, है ना। कुछ लोगों ने तो बना के भेज भी दिया है, ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों ने बना के भेज दिया है ना। अच्छा बना के भेजना है, जल्दबाजी में गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि हम आपको टाइम दिए ना, आपको कल तक का टाइम है, तो आराम से कल तक में आराम लीजिएगा, ठीक है ना। तो इंसर्ट टैब आए हुए हैं। इंसर्ट टैब में इतना सारा कुछ है, ज्यादा है नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। टेक्स्ट बॉक्स में जब क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आता है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आप यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे MS वर्ड में था कि जहाँ पे हम डिफिकल्ट जगह पे नहीं लिख पाते थे तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स लेकर के भी लिख लेते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ कि आप कोई चीज यहाँ पे लिख दीजिए और लिखने के बाद जो है आप, जैसे कि यहाँ पर हम कर देते हैं द विजन कंप्यूटर। लिखने के बाद इसे जहां भी टाइप कर रखना है इसको उठा करके मूव करके रख ले जाइए, कर दीजिए। तो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब यही होता है। चलिए आप इसे डिलीट करते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब में फिर से आते हैं और ये जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स में हेडर फुटर है, इसमें भी पेज का हेडर और फुटर वाला पार्ट होता है। इस वजह हेडर और फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है आपका जो MS एक्सेल था वो अब पेज में बदल चुका है। पेज में नहीं था पहले, लेकिन अब देखेंगे तो A4 साइज का जो पेज होता है, पेपर होता है, उसमें बदल चुका है। देखिएगा, देख रहे हैं। तो ये जो है आपका जब आप प्रिंट करके हेडर फुटर करते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसलिए हो गया हेडर वाला पार्ट। हेडर वाले पार्ट में आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वही लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर वेलकम, वेलकम लिख दिए तो ये हेडर वाले पार्ट में लिखा गया। और हेडर वाले पार्ट में लिखने से क्या होता है, अब उसके बाद नीचे फुटर वाला पार्ट में लिखना है अगर मुझे, तो नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए।
एक्सेल को यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है।